तो वेल गाइस, पूरे क्रिप्टो मार्केट का, क्रिप्टो करेंसी मार्केट का दो मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट, एक तो पाई नेटवर्क, दूसरा कोर डाओ। दोनों प्रोजेक्ट इस समय काफी ज्यादा बुरा पिटा हुआ है। लेकिन दोस्तों यहां पर एक खुशखबरी आपको देखने को मिल रही है। कोर एक दिन में 25% का यहां पर उछाल लेता हुआ हमें नजर आ रहा है। अब दोस्तों यहां पर देखने वाली चीज है कि क्या यह $4-5 तक अभी चला जाएगा या इसमें और टाइम है। दूसरी चीज, आपका पाई नेटवर्क, हमारा पाई नेटवर्क इस समय काफी ज्यादा जो है दोस्तों, क्या ही बोले, इस समय कितना डाउन चल रहा है। यू कैन सी हियर, यहां पर 0.79 चल रहा है और दोस्तों यह 0.78 से मतलब यहां पर भी आया हुआ था। और मैंने अपने इसी चैनल पर लास्ट जो है तीसरी चौथी वीडियो में मैंने आप लोगों को साफ साफ एग्जैक्ट यही बोला हुआ था कि दोस्तों कंफर्म है कि पाई नेटवर्क $0.78 तक जाएगा। तो जितने भी लोग सेल करना चाहते हैं अपनी पाई कॉइन को सेल कर सकते हैं। जब फिर डीप में जाएगा तो हम लोग वहां से बाइंग करेंगे। यह 100% श्योरिटी के साथ मैंने बोला हुआ था। तो क्यों बोला हुआ था? क्योंकि दोस्तों मुझे पता था कि इसकी प्राइस यहां तक जाने वाली है। आप जाकर के पीछे वाली वीडियो भी देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनी मेकर दोस्त चैनल पर। अगर आप चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। यहां पर आपको सपने नहीं बल्कि हकीकत से रूबरू कराया जाता है। देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट मेरा कितना भी कोई फेवरेट हो, लेकिन दोस्तों उसमें जो बुराइयां रहती हैं, जो उसमें खामियां रहती हैं, जो अच्छाइयां रहती हैं, मैं आपको बेधड़क बिना कुछ सोचे समझे बोलता हूं। सोचे समझे इन द सेंस कि आपको कितना बुरा लगेगा कितना अच्छा लगेगा उसका मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि पाई के बारे में अगर कुछ सही चीज बोल दो तो जितने भी सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर हैं और जो लोग सोचते हैं कि पाई $3,14,159 पर जाएगा या ऐसा कुछ होगा, तो उनको बुरा लग जाता है और इसी बुरा के चक्कर में अपने साथ साथ लाखों लोगों का नुकसान कराते हैं। तो भाई मैं ये सब चीजें नहीं करते रहता हूं, बस जो चीजें सही रहती हैं उसको बताता हूं। तो यहां पर हम लोग दो चीज डिस्कस करने वाले हैं। मेन, पाई नेटवर्क की प्राइस क्यों डिक्रीज हो रही है, कब यह $2 तक जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, यहां पर कोर डाओ की प्राइस अभी आप देखें तो 25% का एक तरीके से ग्रोथ नहीं मैं कह सकता हूं, रिकवर किया हुआ है। इवन सारे कॉइन नीचे हैं। यह क्यों बढ़ रहा है? क्या यह $1, $4, $5 तक अभी जाएगा या बाद में? अच्छा, मैं यहां पर अभी शब्द यूज कर रहा हूं, यानी कि मैं श्योर हूं कि $5 तक तो एक जाएगा ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। फेवरेट किस वजह से है कि मैं इसको पसंद करता हूं? नहीं, इसके पीछे बहुत सारी लॉजिक है। इसका इकोसिस्टम काफी ज्यादा स्ट्रांग है। मैंने मल्टीपल वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ये मार्केट की वजह से इतना ज्यादा डाउन आया है, अर्थात अब तक मार्केट ठीक ठाक रहता तो यह $5-10 तक चला ही गया होता, ठीक है। यह काफी ज्यादा अंडर वैल्यू प्रोजेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसका जो है इकोसिस्टम काफी स्ट्रांग है। थोड़ा मैं आपको प्रीव्यू भी दे देता हूं। सबसे पहले इसकी टोकोनॉमिक्स समझिए। टोकोनॉमिक्स इज वेरी यूनिक। सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं कि सर्कुलेशन में 997 मिलियन इस समय क्वाइन है। इट्स मीन हम लोग मोटी मोटा देखें तो 1 बिलियन। इसकी जो टोटल सप्लाई अर्थात मैक्स सप्लाई है 2.1 बिलियन। बिटकॉइन की कितना है? 21 मिलियन। तो जमीन आसमान का फर्क है और मैं पाई की तरह इसकी तुलना बिटकॉइन से नहीं करने वाला, ठीक है। क्योंकि बिटकॉइन इज एंटिक, उसे यूनिक भी नहीं बोलेंगे। एंटिक चीज है तो उसके जैसा कुछ भी नहीं हो सकता। वो हो गया तो हो गया, ये समझ लो। उससे बढ़िया लाख प्रोजेक्ट आ जाएंगे, बढ़िया काम करेंगे, लेकिन बिटकॉइन कोई नहीं हो सकता। इस चीज को आप लोग समझ लो। भ्रम हो कोई तो उसको दूर कर लो, ठीक है। इसकी जो सप्लाई है 2.1 बिलियन है। टोटल सप्लाई इसकी 2 बिलियन है, यानी कि इसको टोटल मानते हैं। मैक्स सप्लाई इतना है, मैक्स टू मैक्स मार्केट में जीवन में अपने 2.1 बिलियन ही आएगा। इसकी जो सप्लाई है काफी अच्छी है, सप्लाई अच्छी है और इसका जो टोकोनॉमिक सिस्टम है वो भी काफी अच्छा है। 100 ईयर तक, यानी कि 2021-22 से लॉन्च हुआ है, 100 साल लग जाएगा पूरा का पूरा सप्लाई आने में। तो काफी स्टेबिलिटी बनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि पूरा धक्के से आ जाएगा। और हर एक यूजर के पास है, लोग स्टेक किए हुए हैं, ठीक है। अब यह प्रोजेक्ट स्ट्रांग क्यों हो जाता है मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं, फिर पाई पे चलते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई ऐसा कॉइन बताइए जो अच्छा रिटर्न दे। तो भाई मेरे नजर में तो कोर है सबसे बढ़िया, नो डाउट। कोर को आप लोग अपने पोर्टफोलियो में रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर देख सकते हैं कि 6000 बिटकॉइन स्टेक हो चुका है कोर पे। कोर क्या है? एक बीटीसी फाई यानी कि बिटकॉइन का फाइनेंस है, जिसपे हम लोग बिटकॉइन को स्टेक कर सकते हैं। दो चीज स्टेक कर सकते हैं, डुअल इको जो है स्टेकिंग सिस्टम है, जिसमें आप कोर को भी स्टेक कर सकते हैं, बिटकॉइन को भी।
स्टेक करने पर आपको रिवार्ड देगा, यही इनके वैलिडेटर आपको रिवार्ड देंगे। इफ यू आर होल्डिंग बिटकॉइन या कोर, तो आप जाकर के इसके वैलिडेटर पर स्टेक कर दो, stake.co.rg पे, ठीक है। तो आपको जो है बेनिफिट मिलेगा लॉन्ग टर्म के लिए, आपका जो भी प्रॉफिट होगा वो तो होगा ही, एक्स्ट्रा ये लोग देंगे, इस वजह से स्ट्रांग हो जाता है। और इनकी जो टीम है भाई, पाई की तरह नहीं है कि छुपी रहती है और कुछ नहीं बोलती है, इतना स्ट्रांग ये लोग काम करते हैं कि मुझे काफी अच्छा लगता है। अभी पीछे मल्टीपल बड़े बड़े इवेंट हुए थे, वहां पर ये लोग स्टेज किलर थे, स्टेज किलर इन द कि पूरा स्टेज पे यही लोग छाए हुए थे। अभी टोकन 2049 भी होने वाला है, तो होप वहां पर भी ये लोग जाएं। तो मार्केटिंग होती है तभी प्रोजेक्ट यहाँ पर बढ़िया काम करता है, मतलब कि लोगों के बीच जाता है। अब देखिए कोर के ब्लॉकचेन पर 3-4-5 डेक्स भी आ चुके हैं, जैसे ग्लिफ हो गया, कोलेंड हो गया है। हाँ, इतना ज्यादा मल्टीपल वायरल्स नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में इनकी भी समय आएगी। दोस्तों हाइप का ही तो खेल है, एक बार हाइप आया उड़ गया, सोलाना हाइप आया उड़ गया, सुई हाइप आया उड़ गया, हाइप का ही तो खेल है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखो मल्टीपल लिंक्स वगैरह दिए हैं किस तरीके से स्टेकिंग करना है, ठीक। यहाँ पर देखो कोर को आप डिजिटल एसेट समिट 2025 होने वाला है, उसमें भी ये लोग जाने वाले हैं। सकते हैं कि LST BTC आप स्टेक कर सकते हैं। तो इसका मैं आपको इकोसिस्टम बता रहा हूँ, यू कैन सी हियर। इसके पीछे एक और रीजन है जो प्राइस अभी बढ़ रहा है। द प्रोपोजल टू इंक्रीज द कोर वैलिडेटर वांट फ्रॉम 10,000 से सीधे 5 लाख इन लोगों ने कर दिया हुआ है, सक्सेसफुली पास्ट। इस वजह से भी यहाँ पर जो हमें ग्रोथ अभी देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये सब सारी चीजें अभी कोर में चल रही हैं। तो कोर को आप लोगों ने समझ लिया किस तरीके से ये ईवीएम कैपेबिलिटी का एक बढ़िया स्ट्रांग प्रोजेक्ट हो जाता है। अंडर वैल्यू इन द सेंस कि अभी इसकी वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा अंडर में है। मार्केट कैप केवल 500 मिलियन का है दोस्तों, और बड़े बड़े एक्सपर्टों का कहना है, जो इसको समझते हैं, उनका कहना है कि ये 25 बिलियन तक बुल मार्केट में, बुल रन में जाएगा। 25 बिलियन ना, 25 बिलियन, यानी कि अभी से यहां पर दोस्तों 25 क्या, अभी 50-45x का रिटर्न हो गया। मान के चलते हैं उतना नहीं जाएगा, 5 बिलियन भी गया, ठीक है, 5 बिलियन भी गया, सोचो कि भी आधा डॉलर पे है, तो सीधे 80x का हो जाएगा शायद रिटर्न, 5 चौक को 5-25, हाँ जो भी है, ठीक है। तो इतना आपका जो यहाँ पर हो जाने वाला है दोस्तों। सोचो कि $5 भी जाएगा तो आपका कितना मोटा प्रॉफिट हो जाएगा। मेरे पोर्टफोलियो में बहुत अच्छे से पड़ा हुआ है, मैं इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करता, मैं इसका डायरेक्ट देख रहा हूं कि 5-10 भी जाएगा तो मैं उस टाइम इसको सेलिंग करूंगा। अच्छा, यह नहीं है कि मैं ये सोच रहा हूं कि हो जाएगा, यह 2-3 टाइम भाई गया है। बीच में अभी मार्च में $4 टच किया था, बीच में दोस्तों मार्च में $4 इसने टच किया था। वहीं दोस्तों अभी कुछ दिन पहले की बात करें तो $2 टच किया था। अच्छा, हमने कोर में एक चीज देखा हुआ है दोस्तों कि ये अचानक से बढ़ने लगता है, मतलब जब कोई नहीं बढ़ रहा होता है तब ये बढ़ता है, और एक अच्छी 2x 3x बढ़ जाता है। तो अभी इसमें अचानक से ग्रोथ देखने को मिल रहा है। होप यह जो $1 तक भी जा सकता है, ठीक है, $1 तक भी जा सकता है, लेकिन हमारा तो यह टारगेट है कि इसको हम अपनी पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए रखें। तो अभी भी फिलहाल भी अगर आप बाइंग करेंगे तो अभी दोस्तों नीचे आएगा तो क्या ही आएगा, 0.39 पे आएगा, ठीक, 0.39 पे आएगा, इतना ही मुझे लग रहा है कि आएगा। ऊपर जाएगा तो अभी फिलहाल मुझे जहां तक लग रहा है कि अगर ये ग्रोथ करेगा तो $1 तो मिनिमम है इसका, तो हो सकता है। फिर भी अपना आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो खुद के रिस्क पर करिए, क्योंकि आपका पैसा आपको पता है किस तरीके से आपको मैनेजमेंट करता है। मैं हमेशा भी अपना जो पैसा खाली वाला रहता है वही पैसा क्रिप्टो में या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ये मेरा रूल है। आपका रूल क्या है आप जाने, लेकिन हाँ यही सिस्टम है। तो कोर हमारी पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। हो सकता है कि अभी ये ग्रोथ जैसा कि इसका पास्ट रिकॉर्ड है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये जो अभी ये 50 का भी रिटर्न अभी दे सकता है, नीचे आएगा तो यही आ सकता है। तो अपनी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए वी कंसिडर इट। अब आते हैं पाई पर। इस समय पाई कॉइन का यहाँ पर मार्केट कैप केवल 5.3 बिलियन हो चुका है, पहले यह 14 बिलियन तक गया था। FDB भी वो तो गिरेगा तो गिरावट आएगी। इसकी सप्लाई 100 बिलियन कंफर्म हो चुकी है, टोटल सप्लाई भी 100 बिलियन कंफर्म हो चुकी है। पहले यह 10 बिलियन कुछ था जो इसकी टोटल सप्लाई है, इस वजह से भी गिरावट हमें देखने को मिला है। सर्कुलेशन सप्लाई जो घट रही है लेकिन प्राइस डाउन हो रहा है। अब यहाँ पर देखें तो मार्केट कैप इस समय पूरा क्रिप्टो का 2.7 ट्रिलियन है, ठीक है। अल्ट सीजन अभी नहीं आया हुआ है, पाई की ये सिचुएशन है। पाई को कहा जा रहा है कि पाई वर्ल्ड लार्जेस्ट डिसेंट्रलाइज एक तरीके से कहें तो पेमेंट गेटवे सिस्टम बनने वाला है। पाई का यही मेन इकोसिस्टम है। इसको काम करने के लिए दोस्तों काफी ज्यादा समय लगेगा, मतलब यह होने के लिए काफी ज्यादा समय लगेगा, ठीक है, क्योंकि पाई कोई स्टेबल फिलहाल करेंसी हमें देखने को नहीं मिल रही है।
तो क्यों ही कोई पाई को पेमेंट एक्सेप्ट करेगा। जैसे समझ लो कि अगर आप मुझे पाई दे रहे हैं या मैं बोलूं कि मेरे पास एक पाई है मित्र, आप ले लो, ये सामान दे दो, तो शायद से आप नहीं लेंगे फिलहाल के दौर में देखा जाए। क्यों? क्योंकि इसकी प्राइस अभी कोई फिक्स है ही नहीं, और इसी पर ये लोग काम कर रहे हैं। जो फिलहाल करंट सिचुएशन है, इसी पर ये लोग सोच रहे हैं कि पाई को पेमेंट के रूप में बना दिया जाएगा। तो यह फिलहाल पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब स्टेबल ही नहीं रहेगा तो कोई क्यों लेगा। अच्छा, अब लोग कहते हैं कि पाई की कीमत स्टेबल होगी $3,14,159। 1000 बार कहूंगा कि नहीं होगी, ठीक है, तो उस चीज को आप लोग समझ लो। अब पाई की प्राइस क्यों डाउन जा रही है? लोगों का कहना है कि इससे भी ज्यादा नीचे आएगा। मेरा कहना था कि 0.7 तक आएगा, यह मेरा प्रेडिक्शन था, एकदम एक्यूरेट, और इतना पर आया। इसके बाद मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए अपनी पोर्टफोलियो में पाई को रखूंगा, क्योंकि कुछ अचानक से कुछ बढ़िया कर दे तो हो सकता है कि इसकी प्राइस हमें अच्छी देखने को मिल जाएगी। अच्छा, यह बाइनेंस पर आ जाएगा तो 2x तो रिटर्न अभी हम लोग देख पाएंगे जो इसकी प्राइस है। अब $3.3 तक ये ऑलरेडी गया हुआ है, तो इतना टारगेट हम लोग कर सकते हैं इफ इट लिस्टेड ऑन बाइनेंस। अदरवाइज अभी मुझे कोई भी चीजें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। ऑलरेडी ये हाई वैल्यूएशन पर लिस्ट हुआ था, और यह ड्रॉप करने के बाद लगभग दोस्तों 99.9% प्रोजेक्ट इज फॉलिंग डाउन। यहां पर पाई ने अभी तक कुछ ऐसा नहीं कर दिया हुआ है जिसके वजह से नए इन्वेस्टर इसमें आए। पुराने वालों का फैद था कि 14 मार्च को कुछ होगा, लेकिन मेरा दोस्तों साफ साफ मानना था कि 14 मार्च को ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सिंपल सा होगा, उनकी ग्रेस पीरियड में से कुछ डिडक्शन होगा, और दूसरी चीज सिंपल सा पाई फेस्ट होगा, यही हुआ। तो इससे मैंने देखा हुआ था कि बहुत ज्यादा प्राइस नहीं बढ़ेगी। लोगों का विश्वास था, इस वजह से लोग होल्ड करके रखे थे। मेन रीजन था बाइनेंस लिस्टिंग को, लोग देख रहे थे कि बाइनेंस पर लिस्ट होगा तो और प्राइस जाएगी, वह नहीं हुआ। पाई डोमेन कोई नई चीज नहीं है, और ये लोग अभी देखें तो यूजर के लिए नहीं कर रहे हैं। आप बताइए पाई डोमेन क्यों लेंगे? ठीक है, तो यह जो उसमें सबसे बड़ी चीज हो गई है बीडिंग वाला। जैसे कि मान लो कोई लेना भी चाहता है तो उस पर बीड लग जा रही है, काफी ज्यादा हो जा रहा है, तो ये पाई को ही फायदा हो रहा है, यहाँ पर यूजर को नहीं हो रहा है। इन सब सारी चीजों को देखें, और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इन सब चीजों को देखते हुए पाई की प्राइस में लोगों का इसमें फैथ नहीं बन पा रहा है। लोग सेल कर रहे हैं, और कंपनी भी कुछ बड़े अमाउंट में पाई सेल हो रही है भाई, इस चीज को मानो। इस वजह से पाई की प्राइस फॉलिंग डाउन हो रही है। अब कुछ लोग कहेंगे कि तुमको पाई के बारे में नहीं पता है, तो भाई पाई की वन ऑफ द ओल्डेस्ट ओजी यूट्यूबर हूं जो मैं पाई के बारे में वीडियो बनाता हूं, लेकिन गलत तरीके से व्यूज लेने का मैंने कभी नहीं सोचा कि पाई की प्राइस इतनी होगी उतनी होगी। मैं भी यही सब करूं तो मेरे चैनल्स पर लाखों में व्यूज आएंगे। उन सब लोगों से ज्यादा मैं झूठ बोल सकता हूं, उन सब लोगों से ज्यादा मेरे पास नॉलेज है, उन सब लोगों से ज्यादा मैं आपको मैनिपुलेट कर सकता हूं। लेकिन मेरा मानना है स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो, क्योंकि मेरे बाप की कंपनी नहीं है, ठीक है। तो यही सब सिस्टम है। बाकी प्राइस नीचे गई है, बाइनेंस पर लिस्टिंग होगी तो हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। अदरवाइज मार्केट जब रिकवर करेगा तभी हमें इसमें कुछ ग्रोथ देखने को मिलेगा। ओवरऑल सारे क्रिप्टो करेंसी में ग्रोथ देखने को मिलेगा। यही सब मेन रीजन है, दैट्स वाई पाई प्राइस इज फॉलिंग डाउन। और कोर का मैंने बताया कि क्यों अप हो रही है। यह अचानक से भी कभी कभी अप होने लगता है, तो होगा तो हो सकता है कि पिछले की तरह $1 भी अभी हमें 1-2 दिनों में देखने को मिल जाए। अगर डाउन आएगा तो क्या ही आएगा, 0.39 तक, ठीक है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए अपनी पोर्टफोलियो में मस्ट है रखना। 5x 10x का रिटर्न ये आराम से दे जाएगा बुल रन में। अच्छा, वैसे भी दे सकता है, लेकिन बुल रन तो मेन हम लोग सोचते हुए चलते हैं। होपफुली आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। लंबी तो हो गई है, लेकिन लोगों को समझ में आ गया होगा मैंने जैसे बताया। फिलहाल इतना है, थैंक यू सो मच।